औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त अमल आपकी खिदमत में पेश हैं। हर मसले और हर आजत, दुनिया की कोई भी आजत हो, उसके लिए एक अजीब अमल आपकी खिदमत में पेश हैं। दोस्तों, अमल पेश करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी हर वीडियो मुकम्मल देखें। दूसरा ये कि दोस्तों, हमारे तमाम आमाल की उन सब दोस्तों को इजाज़त है जिन्होंने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया और जो हमारी हर वीडियो लाइक भी करते हैं। तो ऐसे तमाम दोस्तों को हमारे तमाम आमाल की इजाज़त है। दोस्तों, जो अमल आपकी खिदमत में पेश हैं, अव्वल तो हम ये बताते चले कि चंद एक दोस्त मैसेज कर देते हैं कि मैंने फ़लाँ काम के लिए वजीफ़ा पढ़ा और नहीं हुआ। तो देखिए, हम जो भी अमल पेश कर रहे हैं इंतहाई मुजरिब, और ये हो ही नहीं सकता कि वो असर से खाली हो। बाज़ औक़ात रब्बुल इज़्ज़त किसी काम को नहीं करना चाहते तो वो अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है, इसमें हमारा दखल भी नहीं और हम लड़ भी नहीं सकते। हम सिर्फ दरख्वास्त कर सकते हैं, या अल्लाह हमारा काम कर दे। दूसरा ये कि बाज़ लोग जगह जगह से वज़ाइफ देख के पहले पढ़ चुके होते हैं, या फिर जगह जगह से मुख्तलिफ़ कामों के लिए उन्होंने आमाल किए हुए होते हैं, तो उनके असरात उन जो है ना उन आदमियों पे होते हैं, उन औरतों पे होते हैं। तो इसकी वजह से अगर वो किसी मसले के लिए, किसी हाजत के लिए या महबूब के लिए वजीफ़ा पढ़ता है तो उसका असर नहीं होता। तो जो हमने तशख़ीस की वीडियो अपलोड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप पहले देखें कि आप पे रिजत तो नहीं है जिसकी वजह से आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें असर नहीं है। तो पहले आप ये देखें, ये ना कहें कि फ़लाँ वजीफ़ा किस किस ने पढ़ा, किस किस को किस किस का असर हुआ, किस किस का नहीं हुआ। यही आपकी बेयकीनी है जो बड़े से बड़े अमल को जो है ना बेअसर कर देती है। तो आपने यकीन रखना है और काम करना है और देखना है कि अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर किस तरीके से बरस पड़ी है और कैसे बरसती है। तो दोस्तों, ये देखने के लिए आप खुद तवक्कुल करें, दूसरों का ना पूछे। हो सकता है किसी से आप पूछे और वो खुद रिजत का शिकार हो, तो उससे मेरे वज़ाइफ क्या, उससे बड़े से बड़ा मसला भी और बड़े से बड़ा वजीफ़ा भी उसको कोई फ़ायदा नहीं देता। किसी बड़े मसले के लिए वो पढ़े या छोटे मसले के लिए वो पढ़े, क्योंकि उस पर रिजत है, वो पहले रिजत का इलाज करेगा। तो दोस्तों, बिला तवक्कुफ़ आपके सामने वजीफ़ा पेश करते हैं किसी भी जुम्मे के दिन। इसमें ये नहीं है कि चाँद के पहले जुम्मे या फिर दूसरे जुम्मे को, किसी भी जुम्मे के दिन आपने बाद अज़ नमाज़ जुम्मा, यानी जुम्मा की नमाज के फ़ौरन बाद, अब ये बाज़ फिर दोस्त सवाल करते हैं ज़फ़रान नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो यहाँ पर आप वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। आपने किसी भी पेन से, ज़फ़रान से नहीं, किसी भी पेन से, लेकिन पेन जिस तरह मैं सुर्ख लिखाई कर रहा हूँ, आपने भी सुर्ख लिखाई या सब्ज़ लिखाई वाला पेन, वो चाहे जो बॉल पेंट होते हैं ना, वो भी होते हैं, मार्कर भी होता है। तो आप किसी भी, जिस तरह पॉइंटर होते हैं, इसी से भी आप लिख सकते हैं जिससे मैं लिख रहा हूँ। लेकिन आपने जुम्मे की नमाज के फ़ौरन बाद अच्छी सी खुशबू जलानी है, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, अच्छी सी खुशबू, और अमल को लिखते वक्त आपने मुंह में एक खजूर रखना है, ठीक है ना, मुंह में एक खजूर रखना है। अब उसकी आप गुठली निकाले या वो रहने दे, लेके अपने मुंह में उसको रखना है जब तक आप अमल कंप्लीट ना करें। उसके बाद 625 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। दोस्तों, इसके लिखते वक्त आपने हर बार पढ़ना भी है। मतलब आप चुप के बैठ के लिख रहे हैं, ऐसे नहीं। ये मैंने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब आप पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी। जैसे ही 600 की तादाद पूरी हो जाए, इस पर फौरन दम भी करें। इसके अव्वल आखिर आपने 41 बार, ठीक है दोस्तों, 41 बार आपने
कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ना है, अव्वल आखिर। फिर ये आपने शुरू करना है सफ़ेद कागज़ पर, बॉल पॉइंट से लिख सकते हैं और पॉइंटर से लिख सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही सब्ज़ या फिर सुर्ख होनी चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी स्याही से नहीं लिख सकते। और दोस्तों इसमें ये भी ख्याल रखना होगा कि आपने मुंह में खजूर रखना है, इसके अलावा आप अमल नहीं करेंगे तो असर नहीं होगा। 625 बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी लिखनी है। अब एक लकीर में आप 5 मरतबा लिखे, 2 मरतबा लिखे, लेकिन आपने ऐसे लिखना है, ऐसे कागज़ पे लिखना है कि बाद में जब आप इसका तावीज़ बनाएं तो उसका अपने पास रखना आपके लिए मुश्किल ना हो, इतना बड़ा ना हो जाए कि आप अपने पास ना रख सको। अब आप हर मरतबा लिखते वक्त पढ़ेंगे भी, तो ये अमल कर लेने के बाद 41 बार दरूद शरीफ पढ़कर इस पर दम कर दे, तो ये आपका अमल पूरा हो गया। अब दुनिया का कोई भी मसला है, ये तावीज़ आपके पास एक ज़बरदस्त नियामत है, अल्लाह ताला की रहमत है, इसको आप महफूज रख ले। जब भी कोई मसला हो, आप 2 रकात सलाते हाजत पढ़ के 313 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर ये दुआ करे और इस तावीज़ पर भी दम करे और ये दुआ करे कि अल्लाह फलां मसले के लिए मैं आपके मदद का तलबगार हूँ, या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे। वो तावीज़ अपने पास रख ले। जैसी ही आपकी हाजत पूरी हो जाए, ये तावीज़ फिर आप कहीं पे रख दें। फिर कोई मसला आपको दरपेश हो, इसी तरीके से 2 रकात सलाते हाजत पढ़कर 313 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तावीज़ पर दम करें और ये कहें कि या अल्लाह मैं तुझसे फलां मसले में मदद का तलबगार हूँ, या अल्लाह मुझ पर रहमत फरमा, करम फरमा, मेरा फलां मसला हल कर दे। इंशाल्लाह आपका मसला 7 दिन तक हल हो जाएगा। 7 दिन तक नहीं तो 11 दिन से इंशाल्लाह बढ़ेगा नहीं। आपका कोई भी मसला हो, जॉब के बारे में हो, शादी के बारे में हो, या किसी भी चीज़ के बारे में हो, जो भी आपका मसला हो, कहीं अदालत पे आपने केस कर रखा हो, किसी भी बारे में मसला हो, तो ये आपने 7 दिन तक तावीज़ अपने पास रखना है और रोज़ाना 119 बार जब तक आपकी हाजत पूरी ना हो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। अब ये किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना है आपने नमाज के बाद, तो किसी भी नमाज के बाद ये आप पढ़ सकते हैं 7 दिन में, वरना 11 दिन में आपका बड़े से बड़ा मसला भी और बड़ी सी बड़ी हाजत भी अल्लाह ताला अपने फजल करम से पूरी फरमा देगा। दोस्तों बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से तवक्कुफ़ होता है, तो आप 21 दिन तक अमल ज़रूर जारी रखें और आपने इस नियत से पढ़ना है कि या अल्लाह जब तक आप मेरी हाजत पूरी ना फरमा दें, मैं आपके दरबार में और आपकी रहमत की उम्मीद लेके आपसे मांगता रहूँगा, और या अल्लाह आप मेरे लिए जल्द रवा फरमा दे, तो इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।